हेलो फ्रेंड्स, हम माई लास्ट टच इस पोएम पढ़ रहे थे। इसमें हमने 11 लाइन पढ़ ली थी। अब आगे पढ़ते हैं। हाउ सच ए ग्लांस कैम देयर, ड्यूक कह रहा है उस लिसनर से डचेज के बारे में, डचेज के पोर्ट्रेट के बारे में। ग्लांस कैम देयर की ऐसी चमक, ग्लांस होती है चमक, की ऐसी चमक उसके चेहरे पर कैसे आई। सो नॉट द फर्स्ट आर यू टू टर्न एंड आस्क द, सो नॉट द फर्स्ट, तो तुम पहले व्यक्ति नहीं हो। आर यू टू टर्न, जो मेरी तरफ मुड़े, एंड आस्क द, जिसने ऐसा सवाल किया। उसने ऐसा सवाल किया होगा कि ऐसी चमक कैसे आई। तो ड्यूक कह रहा है, सर इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, ये उसके हस्बैंड की उपस्थिति नहीं है केवल जिसके कारण ऐसी चमक आई। कॉल्ड द स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द जचेज, उसके हस्बैंड की प्रेजेंस नहीं, अर्थात मेरी प्रेजेंस नहीं है केवल जिसके कारण उसके चेहरे पर चमक आई। परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस्ड टू से, शायद जो फ्रा पेंडोल्फ है, जो पेंटर है, उसने संयोग से, चांस्ड संयोग से कह दिया होगा। हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच, उसने ऐसे कह दिया होगा कि जो आपका चोगा है वो कलाई के ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है। जब वो खड़ी होगी, पेंटिंग करवा रही होगी, पोर्ट्रेट बनवा रही होगी, तो उसने ऐसे कह दिया होगा फ्रा पेंडोल्फ ने कि जो आपका चोगा है वो कलाई पर आ रहा है। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द फेंट हाफ ब्लश दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, और क्या कह दिया होगा, पेंट मस्ट नेवर होप कि जो तुम्हारे चेहरे की फेंट हाफ प्लस, जो लालिमा है, तुम्हारे चेहरे की लालिमा है और जो इफेक्ट है तुम्हारे चेहरे का, पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस, वो पेंट से पैदा नहीं किया जा सकता, अर्थात पेंटिंग में मैं पैदा नहीं कर सकता। दैट डाइज अलोंग हर थ्रोट, जो तुम्हारे चेहरे की लालिमा जो गले तक जाती है, मुस्कान मतलब। सच स्टफ, यही कहा होगा, वाज कार्टसी, यही उसके लिए शिष्टाचार था। सी थॉट, इतनी छोटी छोटी बात थी उसके लिए शिष्टाचार थी। सी थॉट, उसने सोचा, एंड कॉज इनफ फॉर कॉलिंग अप द स्पॉट ऑफ जॉय, और इतनी सी बात से ही उसके चेहरे पर, उसके गालों पर खुशी छा गई होगी, खुश हो गई होगी वो। सी हैड ए हार्ट, वो एक हृदय रखती थी। हाउ सेल आई से, कैसा हृदय रख सकती थी, कैसा हृदय रखती थी, मैं कैसे बता सकता हूँ। ड्यूक कह रहा है कैसा हृदय रखती थी वो, ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ। टू सून मेड ग्लैड, कैसा हृदय रखती थी वो, टू सून मेड ग्लैड, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती थी। टू इजीली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती थी। सी लाइक्ड वॉट एवर सी लुक्ड ऑन, सी लाइक्ड वॉट एवर, जो कुछ भी वो देखती थी उसे वो पसंद करती थी। एंड हर लुक्स बेंट एवरीवेयर, और उसकी जो नजरें थी वो सब जगह जाती थी, छोटी से छोटी बात को नोट करती थी। सर इट वॉज ऑल वन, सब चीजें एक जैसी थी उसके लिए। कौन सी चीजें एक जैसी थी उसके लिए। माई फेवर एट हर वेस्ट, चाहे तो मैं उस पर कोई एहसान करूं। द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट, जो शाम को सूर्यास्त होता है, ड्रॉपिंग होता है छिपना, गिरना, ऑफ द डे लाइट, सूर्य की रोशनी, इन द वेस्ट, पश्चिम में जो सूर्यास्त होता है वो हो। चाहे द बाउज ऑफ चेरीज सम ऑफिशियस फूल ब्रॉक इन द ऑर्चार्ड फॉर हर, द बाउज ऑफ चेरीज, जो चेरीज का गुच्छा है, सम ऑफिशियस फूल, कोई मूर्ख व्यक्ति, ब्रॉक इन द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड होता है बगीचा, ब्रॉक तोड़ना, फॉर हर, उसके लिए चाहे कोई मूर्ख व्यक्ति बगीचे से चेरी तोड़े। द वाइट म्यूल सी रोड विद राउंड द टेरेस, द व्हाइट मूल, या फिर वो सफेद खच्चर, म्यूल खच्चर, व्हाइट सफेद, द व्हाइट म्यूल सफेद खच्चर, सी रोड जिस पर वो सवारी करती थी, विद राउंड द टेरेस, महल के चारों तरफ। ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच, ये सारी चीजें, कौन कौन सी चीजें उसके लिए सेम थी। चाहे तो मैं उस पर कोई एहसान करूं, एक तरफ तो मेरा, और दूसरी तरफ बाकी की चीजें, कोई जैसे शाम का सूर्यास्त होना, कोई मूर्ख व्यक्ति उसके लिए चेरी तोड़े, या सफेद खच्चर की सवारी, ये सब चीजें उसके लिए समान थी। ये सारी चीजें, ऑल एंड ईच वुड ड्रॉ फ्रॉम हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच, ये सभी चीजें उससे समान रूप से कोई ना कोई पॉजिटिव स्पीच लेती थी, कोई ना कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स लेती थी। और ब्लस, या फिर बोलती भी नहीं तो वो ब्लस, मुस्कुरा देती एटलीस्ट, कम से कम। सी थैंक्ड मैन, वो लोगों को धन्यवाद देती। गुड, ये बात अच्छी है, लोगों को धन्यवाद देना अच्छी बात है। बट थैंक्ड समहाउ, लेकिन किस प्रकार धन्यवाद देती थी। आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता वो किस प्रकार धन्यवाद देती थी।
एज इफ सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years old name विद एनीबडीज गिफ्ट। एज इफ मानो, कैसे धन्यवाद देती थी, मानो सी रैंक्ड माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years old name, जो मेरा 900 वर्ष पुराना, मेरे परिवार का 900 वर्ष पुराना जो ऐतिहासिक नाम है, उसके साथ विद एनीबडीज गिफ्ट, उसको भी वही धन्यवाद देती, उसके साथ भी वो वही धन्यवाद देती जो विद एनीबडी, जो सामान्य लोगों के धन्यवाद देती, सामान्य लोगों के साथ बिहेव करती, वही मेरे साथ मेरी बात पे बिहेव करती, मेरे गिफ्ट पर बिहेव करती। हु वुड स्टूप टू ब्लेम दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग। हु वुड स्टूप, कौन झुकेगा, टू ब्लेम, दोषारोपण करने में, दिस सॉर्ट ऑफ ट्रिफलिंग, इस प्रकार की तुच्छ चीजों पर। इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, आपके पास बोलने में चाहे स्पीच हो या ना हो, विच आई हैव नॉट, जो मेरे पास तो नहीं है, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, तुम्हारी इच्छा को क्वाइट क्लियर, बिल्कुल क्लियर करने में, टू सच एन वन, इस प्रकार के व्यक्ति के सामने। तो ड्यू कह रहा है कि मैं ऐसे छोटी छोटी बातों पे झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। एंड से, कि मैं उससे कहूं जस्ट दिस और दैट इन योर डिस्गस्ट, की जो तुम ये करती हो वो मुझे परेशान करती है, छोटी मोटी चीजें जो तुम करती हो, पॉजिटिव रिस्पांस देती हो, सबके धन्यवाद देती है, सबको छोटी छोटी बातों पे मुस्कुराती हो, ये मुझे पसंद नहीं है, और मैं इन छोटी छोटी बातों के लिए तुमको ब्लेम करूं। हियर यू मिस, कि यहाँ पर तुम गलती कर रही हो, और देयर एक्सीड द मार्क, यहाँ पर तुम हद पार कर रही हो, इस तरह की बातें मैं तुमसे नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा नहीं। एंड इफ सी लेट हर सेल्फ वी लेसन, सो, और यदि तुम खुद ने कोई सबक सीखा हो, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योवर्स, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योवर्स, तुम्हारी बुद्धि है मेरे अनुसार चले, फॉर सूद एंड मेड एक्सक्यूज, तुम माफी मांगो, अर्थात तुम ये सब चीजें करो। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, इसमें भी कोई झुकने वाली बात है। एंड आई चूज, अगर मैं ये चीजें कहूं ना तो इसमें भी झुकने वाली बात है। एंड आई चूज, और मैंने चुना नेवर टू स्टूप, मैं कभी झुकता नहीं हूं। ड्यूक कह रहा है कि अगर मैं ये ऊपर जो चीजें आई हैं, तुम्हारी जो तुम्हारे शिष्टाचार है, उसके बदले में ये चीजें तुमसे कहूं कि तुम ये करो, ये करो, ये मत करो, ये चीजें मुझे परेशान करती है, तो मैं ये भी नहीं कहता हूं, मैं झुकता नहीं हूं। ओ सर सी स्माइल्ड, ड्यू कह रहा है ओ सर सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, नो डाउट, कोई निसंदेह, व्हेनेवर आई पास्ड हर, जब मैं उसके बगल से गुजरता था तो वो मुस्कुराती थी, इसमें कोई शक नहीं है। बट हु पास्ड विदाउट मैच द सेम स्माइल, लेकिन चाहे कोई भी गुजरे विदाउट मच द सेम स्माइल, तब भी वही स्माइल होती थी। तो फिर मेरे और औरत गुजरने में कोई अंतर ही नहीं है, कि जब मैं गुजरता था तब वो मुस्कुराती थी, ये तो है, लेकिन कोई और गुजरे तब भी वो मुस्कुराती थी। दिस ग्रीव, और ये बढ़ता गया, ये बात बढ़ती गई उसकी। आई गैव कमांड्स, फिर मैंने आदेश दे दिया। देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर, फिर उसकी सारी मुस्कुराहट बंद हो गई। देयर सी स्टैंड्स, अब वह वहां पर है। एज इफ अलाइव, मानो वह जीवित हो। अब जो ड्यूक है वो पोर्ट्रेट के बारे में सब कुछ बता चुका होता है। आगे उससे कहता है काउंट से, विल इट प्लीज यू राइज, क्या तुम अब उठोगे। वी विल मीट द कंपनी बिलो देन, ये आर्ट गैलरी ऊपर के फ्लोर पे थी, तो वो पहले ऊपर गए थे, उसको देख लिया, अब वो नीचे कह रहा है वी विल मीट द कंपनी, हम और लोगों से मिलेंगे, बिलो नीचे, देन आगे। आई रिपीट द काउंट योर मास्टर्स नॉन मैनिफिसेंस इज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट। अब जो यहाँ पर पता चला है, अभी तक पता नहीं चला कि रेशनर कौन है, तो यहाँ पर पता चला है कि वो कोई काउंट है जिसका मैसेंजर आया है। आई रिपीट, मैं वापस से दोहराता हूँ, द काउंट योर मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस, की जो काउंट है तुम्हारा मालिक है, उस मास्टर्स नॉन म्यूनिफिसेंस होती है दयालुता, उदारता, इज एम्पल वारंट, एम्पल वारंट होता है पक्का सबूत है, वो पक्का सबूत है दैट नो जस्ट प्रिटेंस ऑफ माइंड फॉर डाउरी विल बी डिसअलाउड, कि नो जस्ट प्रिटेंस, की कोई भी बहाना
ऑफ माइन या कोई भी डिमांड, प्रेटेंस डिमांड यहाँ पे ऑफ माइन मेरी फॉर डाउरी, डाउरी के लिए विल बी डिसअलाउड, वो अस्वीकार नहीं की जाएगी। वो मैसेंजर आता है काउंट का कि उसकी बेटी है बारबारा जिसकी शादी का प्रस्ताव लेकर, तो वो अब उससे कह रहा है कि दहेज की कोई भी मांग अस्वीकार नहीं करेगा तुम्हारा मालिक। इसका मतलब ये है कि वो दहेज की डिमांड कर रहा है। 2 हिज फेयर डॉटर्स सेल्फ एज आई अवाउड एट स्टार्टिंग। 2 यद्यपि हिज फेयर डॉटर सेल्फ, यद्यपि मेरा मकसद उसकी बेटी को पाना है, उसकी भी सुंदर जो पुत्री है उससे शादी करना है। एज आई अबाउड एट स्टार्टिंग, अबाउड होता है घोषणा करना, जैसा कि मैंने घोषणा कर दी थी एट स्टार्टिंग, शुरुआत में ही। इज माई ऑब्जेक्ट, वो मेरा लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है वो उसकी बेटी से शादी करना है। केवल दहेज का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन रियलिटी में उसे दहेज चाहिए, उसका बेटी से कोई मतलब नहीं है। नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन सर, हम साथ साथ नीचे जाएंगे। पहले ऊपर उसने कहा था ना क्या तुम उठोगे नीचे चलोगे, तो उनके बीच में कोई बातचीत हुई होगी और उसने कहा होगा कि आगे तुम चलो मैं पीछे से आता हूं, तो उसने तुरंत कहा कि नहीं, वी विल गो टुगेदर डाउन, कि हम साथ साथ चलेंगे। नोटिस नेपच्यून, नोटिस आगे कह रहा है नोटिस नेपच्यून, नेपच्यून को ध्यान से देखो। नेपच्यून सी गॉड होता है, वहां पे कोई मूर्ति होगी नेपच्यून की, समुद्र के देवता हैं, उसकी कोई मूर्ति होगी रखी होगी वहां पे आर्ट गैलरी में। 2 टैमिंग ए सी हॉर्स, यद्यपि टैमिंग ए सी हॉर्स, टैमिंग होता है नियंत्रित करना, ए सी हॉर्स एक समुद्री घोड़े को, अर्थात वो ऐसी तस्वीर होगी जिसमें नेपच्यून को टैम करते हुए दिखाया गया होगा, नियंत्रित करते हुए दिखाया गया होगा घोड़े को। थॉट ए रेयरिटी, ये विचार कैसा, ये मूर्ति कैसी, बिल्कुल दुर्लभ मूर्ति है। विच क्लॉज ऑफ इंसब्रक कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी, जिसे क्लोज ऑफ इंसब्रक, ये एक स्कल्प्टर है जिसने इस मूर्ति को बनाया है होगा। कास्ट इन ब्रॉन्ज, जिन्होंने ब्रॉन्ज में ढाला है, फॉर मी मेरे लिए। तो देखो महंगी महंगी चीजें दिखा रहा है नेपच्यून दिखाया, डाउरी की पहले मना कर रहा है, लेकिन उसको डाउरी चाहिए, इसलिए वो ये नेपच्यून की जो रेयर दुर्लभ चीज है वो बता रहा है, जिसे क्लोज ऑफ इंसब्रक ने इसके लिए बनाया है। तो फ्रेंड्स ये पोयम कंप्लीट हुई, आप इसको पढ़े देखें, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। मैं ऐसे ही और वीडियोज लाता रहता हूँ। तो इस पोयम में जैसे जो क्लोज ऑफ इंसब्रक है वो तो एक मूर्तिकार है और फ्रा पेंडोल्फ है वो एक पेंटर है, तो दोनों एक कलाकार हैं, इनका ध्यान रखना। स्पीकर इसमें ड्यूक है, लिसनर इसमें मैसेंजर है, जो काउंट का मैसेंजर है। डचेज की पोर्ट्रेट की बात कर रहे हैं इसमें, उसके पोर्ट्रेट पर डचेज का जो कैरेक्टराइजेशन किया गया है, खुद ड्यूक का कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, ठीक है।